हिमालय के गगनचुंबी शिखरों के मध्य हिम के धवल धरातल को भेद कल कल किलकारियां भरती गंगा निकल पड़ी है एक लंबी यात्रा पर। भारत की उर्वरा भूमि को सिंचित करती हुई, कोटि कोटि प्राणियों को नवजीवन देती हुई, समृद्धि देती हुई, एक गंगा दूसरी भी है, ज्ञान गंगा। अंगिरादि ऋषियों के हृदय में उतरती ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान की अमृतमयी गंगा, वो ज्ञान जिसे जीवन में धारण करने के फल स्वरूप भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु के आसन पर आरूढ़ था। तब भारत की सीमाएं सुदूर पूर्व से सुदूर पश्चिम तक और आर्य संस्कृति को आशीष देते हिमालय से लेकर वैदिक संस्कृति के गुणगान करते समुद्र तक फैली थीं। तब भारत आर्यावर्त कहलाता था। आर्यावर्त कहलाता था जो भारत ही वो स्थान है, जहाँ मिला मानव जाति को वेदों का शुभ ज्ञान है। वेद हमारा धर्म, हमारी परंपरा और ज्ञान है। वेद हमारी पुण्य धरोहर, संस्कृति और पहचान है। हम आर्य हैं, हम आर्य हैं, हम आर्य हैं, हम आर्य हैं। जहाँ स्थान स्थान पर नर नारी ऋषि मुनि थे यज्ञ रचाते, जहाँ माता पिता गुरु और अतिथि गण देव रहे कहलाते। सारे गरे गा पगा पानी पानी सारे पर नर नारी ऋषि मुनि थे यज्ञ रचाते, जहाँ माता पिता गुरु और अतिथि गण देव रहे कहलाते। मातृदेव भव, देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। इस महान संस्कृति पर हमको रहा सदा अभिमान है। हम आर्य हैं, हम आर्य हैं, हम आर्य हैं, हम आर्य हैं। याद करो वो काल यहाँ जब वन वन में गुरुकुल थे, आत्मज्ञान के लिए
लिए सदा हम रहते जब व्याकुल थे। याद करो वो काल यहाँ जब वन वन में गुरुकुल थे, आत्मज्ञान के लिए सदा हम रहते जब व्याकुल थे। उन्हीं तपस्वी ऋषियों की भारतवासी संतान हैं हम, आर्य हैं, हम आर्य हैं, हम आर्य हैं, हम आर्य हैं। सदियों ज्ञान के केंद्र रहे हैं तक्षशिला नालंदा, जहाँ ऋषियों मुनियों की वाणी से प्रकटी ज्ञान की गंगा। सदियों ज्ञान के केंद्र रहे हैं तक्षशिला नालंदा, जहाँ ऋषियों मुनियों की वाणी से प्रकटी ज्ञान की गंगा। सकल विश्व ने भारत से पाया ज्ञान और विज्ञान है, हम आर्य हैं, 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 हम आर्य हैं। हम आर्य हैं। सचमुच जब तक वेद का चलन रहा, हम समृद्ध रहे, शक्तिशाली रहे, विश्व में शिरोमणि रहे। किंतु जैसे जैसे वेद विमुख होते गए, अज्ञानता ने हम पर चहुमुखी आक्रमण करने प्रारंभ किए। वैदिक पूजा पद्धति के स्थान पर अंधविश्वास व कुरीतियां पैर पसारने लगी। आपसी फूट बढ़ने लगी। विशाल और शक्तिशाली भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। ऐसे राज्यों में जो सदा एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते। इस फूट की बेल ने विदेशी आक्रांताओं को निमंत्रण दिया। कुछ 100 वर्षों में यहाँ विदेशियों का राज्य स्थापित हो गया। भीषण नरसंहार हुआ। अभूतपूर्व धर्म परिवर्तन हुए। समृद्ध भारत दीनता की साक्षात मूर्ति बन गया। और आगे भी परतंत्रता की घोर अंधेरी रात। लगता था जैसे इस लंबी रात का कभी अंत न होगा। वर्ष बीते, दशाब्दियां बीती, शताब्दियां बीती और एक दिन भारत के टंकारा नामक स्थान से आशा की एक किरण फूटी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई पड़ी। कानों में ढोलक की मधुर थाप ने रस घोल दिया और प्रकट हुआ स्त्रियों का मधुर गान। पंडित करशन दत्त तिवारी एवं अमृत बाई के आंगन में नवजात शिशु की किलकारी से सारा गांव झूम उठा। करशन जी के आंगन में, अमृत बाई के मन में, करशन जी के आंगन में, अमृत बाई के मन में खुशियाँ आज समाई। जन्मदिन की हो लाख बधाई, जन्मदिन की हो लाख बधाई।
धूम मचाई, पायले दी धूम मचाई। पूर्वा ने ली अंगड़ाई, जन्मदिन की हो लाख बधाई, 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 जन्मदिन की हो लाख बधाई। किसे मालूम था अनगिनत बालकों की तरह जन्म लेने वाला ये बालक भारत के भाल का जगमगाता सूर्य बनेगा, कि ये बाल रवि एक दिन भारत की स्वतंत्रता का प्रखर सूर्य बन चमकेगा, क्योंकि भविष्य तो अभी वर्तमान के कोहरे से ढका था। ऐसे में एक दिन गंगा किनारे, हे परमात्मा, मैं भी कैसी अभागन हूं, इस बालक को जन्म तो दे पाई किंतु जीवन नहीं दे पाई। मेरे लाल, तू मां का दूध पिए बिना मां से जुदा हो रहा है। परमात्मा सुन रहा है तू। मेरे लाल के लिए वस्त्र नहीं है, ये तो सह लूंगी। क्या इसके शव के लिए कफन भी नहीं था? कैसे ये मुझे माफ करेगा? कैसे मैं तुझे माफ करूंगी? हाँ, हे विधाता, जो इस मां का रोना है वही तो भारत माता का रोना है। सदियों से जिस देश की माटी का स्पर्श पाकर दरिद्र विदेशी भी संपन्न होते रहे हैं, उस देश की जनता के पास न खाने को अन्न है, न ओढ़ने को वस्त्र है और न मरने को कफन है। भारत की दुर्दशा का कारण तो स्वामी जी जान गए थे, किंतु इस दुर्दशा से निवारण का उपाय नहीं जानते थे। साथ ही सच्चे शिव की तलाश उन्हें एक स्थान पर न बैठने देती थी। ऐसे में उन्हें वेदों व वैदिक व्याकरण के प्रकांड विद्वान स्वामी बिरजानंद जी का पता एक वृद्ध सन्यासी स्वामी पूर्णाश्रम जी द्वारा मिला, जहां स्वामी बिरजानंद एक संस्कृत पाठशाला चलाया करते थे। एक दिन तपस्वी जिज्ञासु दयानंद गुरु जी को खोजते हुए गुरु का द्वार खटखटाते हैं। वृद्धिरादैच अदेंगुणः इको गुणवृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के। कौन है? यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। छात्र तो आते ही रहते हैं, आज शायद एक शिष्य आया है। सच्चा शिष्य लगता है। आओ, भीतर चले आओ। प्रणाम गुरुदेव। क्या नाम है? दयानंद स्वामी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओ, तो तुम सन्यासी हो। क्या कुछ पढ़े हो? लघु सिद्धांत कौमुदी, मनोरमा।
ये सब तो मनुष्यकृत ग्रंथ हैं। पहले इन्हें यमुना में बहाओ। तुमने आज तक जो भी मनुष्यकृत ग्रंथ पढ़े हैं वो सब भूल जाओ, क्योंकि जब तक मनुष्यकृत ग्रंथों का प्रभाव रहेगा तब तक आर्ष ग्रंथों का प्रकाश तुम्हारे चित्त में प्रवेश ना कर सकेगा। है? सुन भी रहे हो क्या? बोलते क्यों नहीं? गुरुजी, वो नया छात्र तो अपनी पोथियां लिए कब का यमुना की ओर भाग भी गया। मैंने ठीक ही सोचा था। सचमुच आज एक शिष्य आया है, शिष्य आया है। स्वामी दयानंद ने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, व्याकरण आदि ग्रंथों की शिक्षा 3.5 वर्षों में ही प्राप्त कर ली। साथ ही बिरजानंद जी देश की दुर्दशा व उसके कारण तथा निवारण की भी चर्चा करते रहते थे। 3.5 वर्ष के काल का पता ही नहीं चला। दयानंद की शिक्षा पूर्ण हुई और विदाई की बेला भी आ पहुंची। गुरु दक्षिणा के क्षण आए। ये कौन रो रहा है? मैं हूं गुरुजी, दयानंद। मैं भी सोच रहा था कि दयानंद क्यों नहीं आया। रोते क्यों हो? गुरुदेव, क्या कहूं, मेरे पास गुरु दक्षिणा में आपको भेंट करने के लिए कुछ भी तो नहीं है। ना कोई आभूषण है, ना आपके लिए कोई मूल्यवान वस्तु। बड़ी मुश्किल से ये लौंग भिक्षा में मांग कर लाया हूं। बेटा, तुम इतने ज्ञानी होकर, इतने शास्त्रों का अध्ययन करके भी भाव का मूल्य नहीं समझे। मुझ अंधे बैरागी के लिए भला आभूषणों और मूल्यवान वस्तुओं का क्या महत्व है? फिर मैं क्या प्रस्तुत कर सकता हूं गुरुदेव? बेटा, जो तुम प्रस्तुत कर सकते हो, जो तुम दे सकते हो, वो कोई अन्य नहीं दे सकता। गुरुदेव, क्या कहते हो गुरुदेव? सच कहता हूं दयानंद। भारत में इस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। गांव-गांव, गली-गली, चप्पे-चप्पे पर अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार। और इस अंधकार का कारण विदेशी शासन है और भारतीयों का वेद विमुख हो जाना है। वैदिक ज्ञान का स्थान वेद विरुद्ध पूजा पद्धतियों ने ले लिया है और स्थान स्थान पर स्वघोषित ईश्वर खड़े हो गए हैं। कहीं पाषाण तो कहीं वृक्ष पूजे जा रहे हैं। जाओ दयानंद, जाओ, विलंब ना करो।
वैदिक ज्ञान के दिए जलाकर पूरे भारतवर्ष को प्रकाशमान कर दो। हां, प्रकाशमान कर दो, प्रकाशमान कर दो। गुरुदेव, मैं आपका स्वप्न अवश्य साकार करूंगा। इस महान यज्ञ में यदि स्वयं भी आहुति बनना पड़े तो ये आहुति मैं हंसते हंसते दे दूंगा। ये गुरु दक्षिणा मैं अवश्य दूंगा गुरुदेव। दयानंद, जाओ दयानंद, जाओ। ये देश विदेशी आक्रांताओं के हाथों से मुक्त हो, स्वतंत्र हो। स्थान स्थान से, गांव गांव से वैदिक ऋचाओं का पाठ सुनाई दे। जलो, हे दीप जलो, हे दीप जलो, हे दीप जलो। ये पथ कोई आसान नहीं, इसमें पल भर विश्राम नहीं। मंजिल का भी कुछ और नहीं है, सुबह कहीं और शाम कहीं। पर है आलोक पथिक फिर भी संदेह न तुझको छल जाए। अविराम चलो, अविराम चलो, हे दीप जलो, हे दीप जलो। जंजीर गुलामी की, भारत का बेड़ा पार करो। विद्या के दीप जलाओ, फिर वेदों का पुनः प्रचार करो। फिर जगमग दीप जले चौदिसी, ज्योतिर्मय भारत मुस्काए। अविराम चलो, अविराम चलो, हे दीप जलो, 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 हे दीप जलो। गुरु को दिए वचन को पूरा करने के लिए स्वामी दयानंद ने एक बार पुनः भारत की दशा पर विचार किया तथा पाखंड व कुरीतियों के निवारण पर विचार करने लगे। विरजानंद जी ने
उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान कर दी थी। ऋषिकृत ग्रंथों और मनुष्यकृत ग्रंथों में अंतर। ऋषिकृत ग्रंथों ने मानवता का बहुत उपकार किया। मानवकृत ग्रंथों ने भारत में बहुत सी कुरीतियों तथा पूजा पद्धतियों को जन्म दिया। भारत में प्रचलित वैदिक व अवैदिक मान्यताएं व पूजा पद्धतियां, इन्हीं सब पर विचार व शास्त्रार्थ करते हुए स्वामी जी एक दिन कुंभ के मेले में हरिद्वार पहुंचते हैं। लाओ लाओ, थोड़ी रबड़ी और दो। हाँ हाँ, थोड़ी मुझे भी दो रबड़ी। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और चेहरे पर वो आ जाती है, वो अरे क्या कहते हैं उसे, हाँ, चमक आ जाती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अरे भाई, थोड़ी पुदीने की चटनी तो दो। ये मिष्ठान, ये पकवान, अपना सुख अपना दुख, ये सब तो तुम्हें सत्य प्रतीत होता है, किंतु औरों का कष्ट, औरों का दुख तुम्हें मिथ्या प्रतीत होता है। छोड़ो स्वामी, अरे रंग में भंग मत डालो। हाँ, और जरा सामने से हट जाओ। देखो देखो, तुम्हारे कारण इमरती, जलेबी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे स्वामी, कुंभ में आए हो तो छक्कर भोजन का आनंद लो, नहीं तो ब्रह्मानंद के चक्कर में भोजन का आनंद भी जाता रहेगा। ये भारत कभी आर्यावर्त कहलाता था। इसकी संपदा, इसकी संपन्नता, इसके ज्ञान, इसके अध्यात्म का कोई सानी संसार में नहीं था। हम आर्य हैं और हमारे ज्ञान और धर्म का आधार वेद है। स्वामी जी, अहम ब्रह्मास्मि, इस वेद वाक्य से क्या अभिप्राय है? प्रथम तो ये वेद वचन है ही नहीं, साथ ही पूर्व पाठ को विचारे बिना वेद मंत्रों से भी भ्रामक विचार पैदा होते हैं। अरे कौन है ये सन्यासी? हाँ, सच कह रहे हैं। कैसा तेजस्वी है। वाणी से भी ओज फूट फूट कर प्रकट हो रहा है। सचमुच ठीक कहा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई स्वामी दयानंद सरस्वती है, निराकार ईश्वर की उपासना करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, प्रवचन में बार बार देशभक्ति का राग अलापने लगता है। भारत की बात करता है, भारत माता की बात करता है, आर्यावर्त की बात करता है। अरे भाई, मैं तो चलूं, देर हो रही है। अरे हमें घर भी तो पहुंचना है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे चलो, मैं तो भूल ठीक ही है, गया चलो। भैया। चलो चलो चलो। स्वामी जी 1857 की क्रांति के प्रणेता थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब आदि स्वामी जी से प्रेरणा पाते रहे। जो धन दर्शनार्थियों से प्राप्त होता या जो स्वामी जी के प्रवचनों से प्राप्त होता, स्वामी जी क्रांतिकारियों को दे देते ताकि वे इसे स्वतंत्रता संग्राम में व्यय कर सकें। श्याम जी कृष्ण वर्मा भी स्वामी जी के शिष्य थे। स्वामी जी ने ही उन्हें विदेश जाने की प्रेरणा दी, क्योंकि उस समय अंधविश्वास के कारण लोग यूरोपीय देशों की यात्रा करना धर्म विरुद्ध समझते थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड जाकर इंडिया हाउस की स्थापना की, जो शीघ्र ही क्रांतिकारियों की सारी गतिविधियों का केंद्र बन गया।
जब ब्रिटिश सरकार को इस बात की भनक लगी तो श्यामजी कृष्ण वर्मा भागकर स्विट्जरलैंड पहुंच गए। वहीं उनका निधन भी हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा की पवित्र अस्थियां वर्षों स्विट्जरलैंड में ही पड़ी रहीं। 2-3 बार स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को सूचना भेज दी, किंतु कोई वीर क्रांतिकारी की अस्थियां लेने नहीं गया। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद महत्वपूर्ण कार्य किया कि विदेश से उस वीर हुतात्मा की अस्थियां लाकर श्यामजी कृष्ण वर्मा का अमर स्मारक गुजरात में स्थापित किया। स्वामी जी का योगदान इतने स्तर पर व इतनी दिशाओं में है, न तो उसका वर्णन हो सकता है, न ही सही मूल्यांकन। वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा तथा वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए तो ऋषि का नाम लिया ही जाता है। साथ ही भारत को स्वतंत्र करने की लालसा के दर्शन भी सत्यार्थ प्रकाश में होते हैं। मनुष्य की मुक्ति की जागृति का वर्णन तो अनेक धर्म ग्रंथों में आता है, किंतु प्रामाणिक रूप से भारत के गौरवमयी इतिहास एवं उसकी स्वतंत्रता के विषय में विचार करना केवल मात्र सत्यार्थ प्रकाश में दिखाई देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना व सत्यार्थ प्रकाश सरीखे अमर ग्रंथ के प्रकाशन से पूर्व स्वामी जी ने भारत में अनेक स्थानों पर संस्कृत पाठशालाएं स्थापित कर दी थी, जिससे पता चलता है कि स्वामी जी मैकाले की कुटिल चाल जान व पहचान चुके थे। आइए स्वामी जी, पधारिए। आप लाला जगन्नाथ जी हैं और आप सेठ निर्भय राम जी। आप दोनों ने ही संस्कृत पाठशाला का व्यय उठाने का संकल्प लिया है। पंडित ब्रिज किशोर जी से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। ये बालकों को अष्टाध्यायी पढ़ाएंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। मैं कहूँ, अब क्या कहूँ, ये सब तो आप ही की प्रेरणा से संभव हो पाया है स्वामी जी। सही कहा लाला जी। 50 के लगभग विद्यार्थी तो अब तक प्रवेश ले चुके हैं स्वामी जी। अच्छा, बहुत अच्छा। किंतु फिर भी विद्यार्थियों की संख्या और अधिक होनी चाहिए। विद्या के प्रचार और प्रसार में ही भारत का कल्याण छुपा है। यह देश की उन्नति का मूल मंत्र है। क्यों ब्रिज किशोर जी? जी स्वामी जी, आपके संदेश का हम ध्यान रखेंगे और आपके स्वप्न को साकार करने में जी जान लगा देंगे। काशी उन दिनों पांडित्य का गढ़ कहलाती थी। पौराणिक मान्यताओं तथा अवैदिक पूजा पद्धतियों को भी वैदिक पद्धति के नाम पर सदियों से प्रचलित रखने में इस नगरी को बहुत गर्व था। जब ऋषि ने निराकार ईश्वर की उपासना की बात की तथा मूर्ति पूजा पर अवैदिक होने का दोषारोपण किया, तो जैसे इस प्राचीन नगरी में भूचाल ही आ गया। कुटिया से लेकर महल तक सबकी भ्रिकुटियां तन गईं। महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह की अध्यक्षता में यहाँ प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ। एक ओर काशी के प्रसिद्ध विद्वान टोला बनाए बैठे थे, तो दूसरी ओर स्वामी विरजानंद का शिष्य अकेला ही सिंह की तरह डटा हुआ था। जी स्वामी जी,
क्या 6 के 6 दर्शन वेद सम्मत हैं? किसी में कुछ वेद विरुद्ध तो नहीं? ये तो शास्त्रार्थ का विषय नहीं है। शास्त्रार्थ का विषय ना सही, सत्य असत्य का विषय तो है। जी स्वामी जी, यदि जानते हैं तो उत्तर दे दीजिए। हमने बहुत शास्त्रार्थ किए हैं। हमारा यही अनुभव है कि अंत में मूल विषय के लिए समय ही नहीं बचता और विषय अनिर्णित ही रह जाता है। आपने अभी तक एक भी वेद मंत्र प्रस्तुत नहीं किया। सुबह से वेद मंत्र ही तो दिखा रहे हैं। ये दिखाइए, वो दिखाइए, क्या क्या दिखाइए। नहीं मतलब आपने कौन सा वेद मंत्र दिखा दिया? सही कहा। बिल्कुल सही कहा। वेद तो स्पष्ट घोषणा करता है, न तस्य प्रतिमास्ते यस्य नाम महद्यशः। लो, स्वामी जी ने तो वेद प्रमाण दे दिया, तो इधर से भी आया वेद प्रमाण। क्यों मित्र, सही कहा मैंने? सही कहा। अरे वाह, क्या प्रमाण ढूंढ कर लाए हो प्रमाण देव। यूं ही तुम्हें लोग प्रमाण देव नहीं कहते हैं। हाँ लो स्वामी जी, वेद प्रमाण लो और हमारा कहा मान लो। क्यों स्वामी जी, बोल क्यों नहीं रहे? पढ़ो पढ़ो जी, पढ़ो। अब स्वामी जी नहीं बोलेंगे। सुबह से वेद प्रमाण वेद प्रमाण वेद प्रमाण मांग रहे थे। लगता है स्वामी जी को प्रमाण पसंद नहीं आया। क्यों स्वामी जी? यदि प्रकाश की व्यवस्था हो तो मैं इसे पढ़ लूं। पढ़िए पढ़िए, अवश्य पढ़िए भाई, क्यों न पढ़िए और कहिए तो प्रकाश भी कर देते हैं। कुछ भी तो नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ भी। हाँ, स्वामी जी, अब क्यों पढ़ा जाएगा? वैसे सुबह से बेचैन थे स्वामी जी। वेद मंत्र लाओ, वेद मंत्र लाओ, वेद मंत्र लाओ। अब लाए हैं वेद मंत्र तो पढ़ते नहीं। पढ़िए पढ़िए स्वामी जी, विलंब हुआ जाता है, सांझ घिराई है। अरे हमें तो नहीं लगता भैया ये स्वामी कुछ पढ़ेगा। पढ़ो पढ़ो स्वामी जी। अरे भाई, हमें घर भी जाना है। स्वामी जी पराजित हुए, सभा समाप्त होती है। महाराज, ये तो छल हुआ, इसे शास्त्रार्थ नहीं कहते। बस बस, जो हुआ वो ठीक हुआ। धर्म की जय होनी ही चाहिए। सत्य सनातन धर्म की जय! सत्य सनातन धर्म की जय! भारत के अनेक समाचार पत्रों में, जिसमें अंग्रेजी के दैनिक पत्र भी शामिल थे, अगले ही दिन समाचार दिया कि स्वामी जी के आक्षेपों का कोई उत्तर नहीं दे सका। इन पत्रों ने स्वामी जी को स्पष्ट विजयी घोषित किया। काल की गति भी बहुत विचित्र है। काल और नियति मनुष्य के जीवन में बड़ी युक्ति से सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। जब स्वामी जी ने जोधपुर जाने की इच्छा प्रकट की तो बहुत से हितैषियों ने उन्हें सावधान किया तथा राजा के दुर्व्यसनों व दुर्व्यवहार की ओर भी संकेत किया, किंतु स्वामी जी ने भी जोधपुर जाने का मन बना ही लिया था। वे व्यसनी व दुराचारी राजा को
देश प्रेम तथा देश सेवा का पाठ पढ़ाना चाहते थे। एक दिन राजा ने स्वामी जी को दरबार में आने का निमंत्रण भेजा। स्वामी जी ठीक समय पर दरबार पहुंच गए। बहुत विलंब हो गया, बहुत विलंब हो गया। स्वामी जी, महाराज राजकार्य में व्यस्त हैं। राजकार्य? हम खूब समझते हैं कौन से राजकार्य में व्यस्त हैं। यदि इतने ही व्यस्त थे तो हमें निमंत्रण क्यों भेजा था? क्षमा करें स्वामी जी, क्षमा करें। आप कुछ फलाहार तो ले लीजिए ना स्वामी जी। बस बस बस, अभी इच्छा नहीं है। थोड़ा सा तो ले लीजिए स्वामी जी। नहीं। संस्कृत पाठशाला का कार्य प्रारंभ हुआ? जी, शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। महाराज शीघ्र समय निकालेंगे। बहुत व्यस्त हैं महाराज। और यज्ञशाला, उसका क्या हुआ? आप बताइए ना भंडारी जी। मुझे लगता है महाराज वो भी शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्यस्त बहुत है महाराज। जी। आप सभी सभासदों को चाहिए कि सत्य भाषण करें। महाराज को सदा प्रजा की भलाई के लिए प्रेरित करें। देख रहा हूं महाराज बहुत व्यस्त हैं। महाराज, महाराज, स्वामी जी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ? क्या? क्षमा, क्षमा स्वामी जी, क्षमा। दुर्भाग्य, कैसा दुर्भाग्य। तुम्हारे पांव तुम्हारा ही बोझ नहीं उठा पा रहे, तुम शासन का भार क्या उठा पाओगे? महाराज की ओर से मैं क्षमा मांगता हूं स्वामी जी। राजा को राज धर्म का पालन करना चाहिए। जन सेवा, जन कल्याण में व्यस्त रहना चाहिए, ना कि आप राजा होकर पालकी को कंधा दें। क्या शोभा देता है आपको? कैसी लज्जा की बात है। हम जाते हैं। स्वामी जी, बस बस, हमें जाने दो। अपमान करके जा रहे हो स्वामी जी? नन्ही बाई का अपमान? और नहीं तो क्या, असल में तो नन्ही का ही अपमान कर गए। कोई बात नहीं स्वामी, नन्ही के अपमान की कीमत लोग अक्सर अपनी जान देकर ही चुकाते हैं। कहार, पालकी उठाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देखते हो? जाती हूँ स्वामी, जाती हूँ, लेकिन तुम्हें तो दुनिया से ही जाना होगा, दुनिया से ही जाना होगा। सर्पिणी का दंश सचमुच प्राणघातक था, किंतु घोर कष्ट के क्षण में भी स्वामी जी के स्रोत से करुणा अनवरत प्रकट होती रही। जगन्नाथ, ये तूने क्या किया? धन की आवश्यकता थी तो मुझे कह देते। पापी हूं स्वामी जी, पापी हूं।
मुझे तो ये कहते भी लज्जा आती है कि मुझे क्षमा कर दो। चाहता हूं आप कि मुझे बड़ा से बड़ा दंड दे, किंतु आपके स्वभाव में नहीं है। जगन्नाथ, समय कम है। ये 500 रुपये हैं, काम आएंगे। पुलिस आती होगी। जल्द से जल्द जोधपुर की सीमा से कहीं दूर चले जाओ। जाओ जगन्नाथ। स्वामी जी ने पत्थर खाए, अपशब्द सुने, अपमान सहा और विष भी पिया, किंतु बदले में हमें अमृत पिला गए। आर्य जाति को पुनर्जीवित कर गए। स्वामी जी के महाप्रयाण के बाद आर्य समाज की प्रचार प्रसार की गति और तीव्र होती गई। स्थान स्थान पर आर्य समाज मंदिर बन गए। कुछ लोगों ने ऋषि के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए डीएवी स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना की, तो कुछ गुरुकुलों की स्थापना में जुट गए। इस प्रकार आर्य समाज की ये दो धाराएं राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र सेवा के लिए बह निकलीं। संकल्प लिए मन में दिशा दिशा में हम बढ़ जाएं। शुभ संकल्प लिए मन में दिशा दिशा में हम बढ़ जाएं। पुरखों का संदेश लिए ये गाते जाए, पुरखों का संदेश लिए ये गाते जाए। चरई वेदी 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 चरई वेदी। साथियों अपने सपनों का संसार, रुको ना कहीं झुको ना करते हैं अपने संस्कार। स्वर्ग खींच कर आज गगन से इस धरती पर हमने आए, इस धरती पर हमने आए। पुरखों का संदेश लिए ये गाते जाए। चरई वेदी 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 चरई वेदी। जाने घर पहुँचे धरती के कोने कोने तक। नाम न लेवे शाम का हम क्रांति की सुबह होने तक। ऐसी क्रांति लाए जग में
आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव राष्ट्र देवो भव कभी न भूले कभी न भूले कभी न भूले कभी न भूले ये भावनाएं ये कामनाएं ये प्रार्थनाएं चढ़ई बेटी चढ़ई बेटी चढ़ई बेटी चढ़ई बेटी चढ़ई बेटी चढ़ई बेटी आज महर्षि दयानंद के 200वें जन्म दिवस पर आर्य समाज की गुरुकुल प्रणाली एवं डीएवी ये दो धाराएं पुनः मिलकर अधिक लगन, अधिक शक्ति तथा अधिक भावना के साथ कृणवंतो विश्व मार्यम का उद्देश्य पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चढ़ई बेटी 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 जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। इतना भावना में हम लोग आ चुके थे। मैं चाहूंगा एक बार बच्चों के साथ एक चित्र, यहीं रहिएगा, कार्यक्रम है अभी। बधाई गीत होना है टंकारा गांव के बच्चों के द्वारा। 3 मिनट का गीत है बस। आइए प्रधान जी आइए। प्रधान जी आइए। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। 200वीं जयंती का बच्चों के द्वारा इससे ज्यादा उपहार क्या हो सकता था। एक बार डीएवी के सभी बच्चों के लिए बहुत जोरदार तालियां, बधाई। एक फूल के साथ में दोनों हाथ ऊपर उठा के बच्चों के लिए बधाई। धन्यवाद। सभी अध्यापिकाओं का एक चित्र हो रहा है और चित्र के बाद टंकारा गांव के बच्चों द्वारा अब बधाई का गीत होगा और उसके बाद कार्यक्रम समापन होगा। और माननीय जिन बच्चों ने कार्यक्रम तैयार किया, ये विचार था कि किसी बड़ी ऐसी जो नाट्य कंपनी उनको कहा जाए कि दयानंद के ऊपर नाटिका बनाइए। माननीय प्रधान जी ने कहा दयानंद के जन्म दिवस पर दयानंद का जीवन स्मारक ही उनको श्रद्धांजलि देगा। हम किसी बाहर के व्यक्ति को यहाँ नहीं कहेंगे कि आकर के उनको श्रद्धांजलि दे। ये हमारे अपने बच्चे ही उनके लिए इस कार्यक्रम को तैयार करेंगे और आज वो कार्यक्रम सफल हुआ। बहुत बहुत बधाई। और मैं माननीय प्रधान जी से अनुरोध करता हूँ वे 2 शब्द बच्चों के लिए कहें। आदरणीय प्रधान जी। बच्चों बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया। जब मैं दोपहर को आप सबको मिला था तो 1 क्वेश्चन वाज आस्क्ड, हाउ इज द जोश? यू शोड इट टू देम, ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। Don't worry, nothing to worry. Everything is fine. Wherever you are, फॉल्स अलार्म हो गया, फॉल्स अलार्म, छोटा सा एक स्पार्क हुआ था, नो प्रॉब्लम, सब ठीक हो गया, वेरी नाइस, ऑल अंडर कंट्रोल। महाराष्ट्र के जितने प्रिंसिपल्स हैं प्लीज कम अप। All the principals from Maharashtra and Gujarat.
आचार्य जी अब तो सब ठीक है, आ जाइए। आ जाइए। आर्य बंधुओं, ये जो प्रिंसिपल्स आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के और गुजरात के, हमारे पूरे नंबर में तो नहीं आए, थोड़े से ही है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कमाल कर दिया है इसके अंदर, इस प्ले के अंदर। आप सब ने अभी देखा कि जो जितना कुछ भी परफॉर्मेंस हुई है, कुछ बच्चे अहमदाबाद स्कूल के थे और कुछ बच्चे डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर के थे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपस में इनकी सिंक्रोनाइजेशन चलती रही, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आज सुबह पहली बार इन बच्चों ने एक रिहर्सल करी थी। एक दूसरे को इनको पता ही तब लगा कि कौन कौन है जब आज सुबह आमने सामने खड़े हुए, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दूसरे अटेम्प्ट में कर देना वाकई एक कमाल था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये हमारे साहिबाबाद स्कूल से हैं, सारी डायरेक्शन, सारे प्ले के ऊपर इंचार्ज ये रहे और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। ये वो भी हमारे स्वामी जी, स्वामी नित्यानंद जी। कहाँ है स्वामी जी? ये अभी तक डीएवी पंजाबी बाग स्कूल में एक टीचर थे। अजय ठाकुर जी अब संन्यास ले लिया है और वैदिक मौन आश्रम हरिद्वार में रह रहे हैं। आ जाओ, ऊपर आ जाओ जी स्वामी जी। ये जो पटकथा लिखी ना, वो अद्भुत थी, आनंद आ गया। मैंने कहा ये किसी बिल्कुल दृढ़ आर्य की लिखी, मैंने इसलिए आपको आमंत्रित किया। इनके तो जितने भी बच्चे यहाँ हैं, आई वंस अगेन वांट टू कंग्रेचुलेट यू। बहुत बहुत अच्छा आपने किया, बहुत बढ़िया किया। और बेशक वो वेस्टर्न रीजन हो, अहमदाबाद स्कूल है, हमारा डीएवी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के भी बच्चे यहाँ पे हैं। ओ ग्रेट ग्रेट, यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी है। और जो अहमदाबाद स्कूल के, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस करके अगर मैं सिर्फ अहमदाबाद स्कूल कहूँ तो गलत हो जाएगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी कहूँ तो गलत हो जाएगा। तो लेट अस से डीएवी हिप 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 हिप। ग्रेट ग्रेट, शाबाश शाबाश शाबाश, ऑल द बेस्ट टू यू। उन्होंने क्या किया है? क्या नाम है? मंजू और अंशु दिल्ली से कुछ टीचर्स आए हैं। मंजू, अंशु, कैन यू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज? संदीप, ओ गुड गुड गुड, ऑलरेडी आए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खुश हो। डीएवी जसोला विहार, वेरी नाइस। और वो संदीप का है? वो साहिबाबाद से स्वपन के साथ ही होंगे ना। वो भागता भागते आ रहे हैं शायद दूर से। कम ऑन द फोटोग्राफर, कैन वी प्लीज हैव अ फोटोग्राफ? हाँ हम नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। शाबाश, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शाबाश। लेट्स हैव अ फोटोग्राफ।
आचार्य जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप शाम को, हालांकि ये राजकोट चले गए थे, किसी कारणवश किसी काम पड़ गया था, लेकिन मैंने इनसे टेलीफोन किया। मैंने कहा आचार्य जी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप आएँ। इन्होंने एकदम कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन 7:30 बजे के करीब पहुंचूंगा। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, मौसम इस वक्त ठंडा भी हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा, बच्चों को बड़ा आपका आशीर्वाद मिला, बहुत शुक्रिया आपका। और आप सब इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे बैठे हैं, आप सबका मैं डीएवी की तरफ से, आर्य समाज की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए, आके आप पे बैठे। मेरा ख्याल है कि आपने एंजॉय ज़रूर किया होगा। डिड यू ऑल एंजॉय द थिंग? बहुत अच्छा है। शांति बधाई गीत के बच्चे कर रहे हैं, टंकार के बच्चे बधाई गीत कर, टंकार के बच्चों ने तैयार कर रखा है। अच्छा, बस एक और है।